हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ धीरज तोमर। वेलकम टू माय चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में यानी कल वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ कर्व, यानी कर्व के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कर्व के दो टाइप्स होते हैं, सिंपल कर्व और नॉट सिंपल कर्व, जिसमें मैंने आपको कल सिंपल कर्व के दो टाइप्स पढ़ाए थे। एक मैंने पढ़ाया था सिंपल ओपन कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व। स्टूडेंट्स, आज हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कर्व में नॉट सिंपल कर्व। नॉट सिंपल कर्व क्या होता है, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ कर्व्स। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कर्व में हमने टू टाइप्स पढ़े थे स्टूडेंट्स। पहला हमने क्या पढ़ा था, सिंपल कर्व, और सेकंड टाइप स्टूडेंट्स हमारा क्या था, नॉट सिंपल कर्व। नॉट सिंपल कर्व, जिसमें मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में इसको कंप्लीटली पढ़ा चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे नॉट सिंपल कर्व्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, नॉट सिंपल कर्व में क्या होता है कि जैसा कि सिंपल कर्व में मैंने आपको बताया था कि सिंपल कर्व वह कर्व सिंपल कर्व उस कर्व को कहते हैं जो अपनी डायरेक्शन तो चेंज करती है लेकिन कभी भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करती है। कभी भी अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ओके स्टूडेंट्स, नॉट सिंपल कर्व किसे कहेंगे? नॉट सिंपल कर्व्स उन कर्व्स को कहते हैं जो अपनी डायरेक्शन तो चेंज करती है लेकिन यह अपने आप को इंटरसेक्ट भी करती है। क्या करती है स्टूडेंट्स? अपने आप को इंटरसेक्ट भी करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, मैं यदि यहाँ ए से मैंने स्टार्टिंग की और मैं चलता गया और इस तरीके से मैं बी पॉइंट पर पहुंच गया। ओके स्टूडेंट्स, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? ए पॉइंट से स्टार्ट किया। मैंने एक स्मूथली मैंने क्या किया, एक कर्व ड्रॉ की और ड्रॉ करते करते पॉइंट बी पर आ गया। लेकिन इसी बीच इस कर्व ने अपने आप को इस जगह पर क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, यानी अपने आप को क्रॉस इटसेल्फ, यानी अपने आप को क्रॉस कर दिया, यानी अपने आप को काट दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यह हमारी जो कर्व है, अब यह क्या कहलाएगी, नॉट सिंपल कर्व। तो स्टूडेंट्स, अब समझते हैं, जैसे सिंपल कर्व के टू टाइप्स हमने पढ़े थे, सिमिलरली नॉट सिंपल कर्व्स के भी क्या होते हैं, हमारे टू टाइप्स होते हैं। देखिए, नॉट सिंपल कर्व आपकी टू टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स। पहला होता है हमारा नॉट सिंपल ओपन कर्व। नॉट सिंपल ओपन कर्व एंड सेकंड टाइप होता है स्टूडेंट्स नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके स्टूडेंट्स, नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नॉट सिंपल ओपन कर्व। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि जो कर्व होगा वह सिंपल नहीं होगा, बट कर्व कैसा होगा, ओपन होगा। कैसा होगा, ओपन कर्व, यानी ऐसा ओपन कर्व जो सिंपल ना हो, ऐसा ओपन कर्व जो सिंपल ना हो। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब हमारा किसी भी कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे को कभी भी ओवरलैप ना करें, तो ऐसे फिगर्स हमारे क्या कहलाते हैं, ओपन फिगर्स कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, ओपन फिगर्स। और वही ओपन फिगर यदि अपने आप को इंटरसेक्ट कर ले, वही ओपन फिगर अपने आप को इंटरसेक्ट कर ले, तो वह हमारा नॉट सिंपल ओपन कर्व कहलाएगा। जैसे स्टूडेंट्स, यदि मैं यहाँ पर कोई डायग्राम लूं इस तरीके का, तो ये जो कर्व है आपका, ये कर्व आपका सिंपल ओपन कर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंपल ओपन कर्व। अगर मैं यहीं पर इस कर्व को इस तरीके से ड्रॉ करता हुआ ऐसे आ जाऊं, इस तरीके से ड्रॉ कर दूं,
तो ये कर्व अब जहां से मैंने स्टार्ट किया था चलते हुए, इसने अपने आप को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे थे, यहाँ पर भी पॉइंट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये कर्व अपने आप को इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए ये सिंपल कर्व कहलाएगी और ये सिंपल नॉट सिंपल ओपन कर्व कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डायग्राम। तो यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे कि फर्स्ट डायग्राम आपका ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया कोई भी डायग्राम जैसे इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, देखिए और भी बहुत सारे आप डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर और भी डायग्राम ले लीजिए, जैसे यहाँ पर आप इस तरीके से बहुत सारे डायग्राम्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से बनाते हुए। तो यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पर आपका बिगिनिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट दोनों अलग अलग हैं, बट ये कर्व अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए नॉट सिंपल ओपन कर्व कहलाएंगे। ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। किस पर आते हैं स्टूडेंट्स? नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, कर्व क्लोज्ड कर्व, ऐसी क्लोज्ड कर्व जो सिंपल ना हो, ऐसी क्लोज्ड कर्व जो सिंपल ना हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि कर्व क्लोज्ड भी होगा, और कर्व अगर क्लोज्ड होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, यानी एक ही जगह पर होंगे। यानी हमने जहां से स्टार्ट किया था कर्व को ड्रॉ करना, दोबारा से ड्रॉ करते करते हम उसी पॉइंट पर पहुंच गए। चलो ड्रॉ करते करते हम वहां पर पहुंच गए, यानी हमारा वो पॉइंट ओवरलैप कर गया। तो नॉट सिंपल कैसे बनाएंगे? तो स्टूडेंट्स, वो कर्व हमारा क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो देखिए, जैसे स्टूडेंट्स मैंने कोई कर्व लिया, जैसे मैंने यहां से चलता गया चलता गया चलता गया, और इस तरीके से मैं आ गया घूमकर, ऐसे आया और दोबारा से उसी पॉइंट पर आ गया। किस पॉइंट पर आ गया? दोबारा से उसी पॉइंट पर आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यानी यहाँ से मैंने कर्व को ड्रॉ करना स्टार्ट किया था, और ड्रॉ करते 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 मैं उसी पॉइंट पर आ गया। तो इससे एक पॉइंट आपका पहले ये क्लियर होता है स्टूडेंट्स कि ये जो फिगर है, यानी हमारा जो ये कर्व है, ये कर्व कैसा आया है? क्लोज्ड कर्व है। अब आपको ये चेक करना है कि ये सिंपल है या नॉट सिंपल है। तो सिंपल के लिए आपको पता है, अगर ये कर्व ने कहीं भी अपने आप को इंटरसेक्ट ना किया हो तो सिंपल हो जाएगी, और कहीं भी अगर अपने आप को इंटरसेक्ट कर लिया तो नॉट सिंपल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कर्व ने अपने आप को यहाँ पर भी इंटरसेक्ट किया और यहाँ पर भी किया है। तो ये क्या हो गया? नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या हो गया? नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके स्टूडेंट्स, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कोई इस तरीके से डायग्राम मेंशन कर दिया, यहाँ से चला था चलते चलते फिर वहीं आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये भी आपका क्या हो गया? नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप बहुत सारे डायग्राम्स अपनी तरफ से कर्व्स को ड्रॉ कर सकते हो, यानी इस तरीके से आप बहुत सारी कर्व्स को ड्रॉ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका डिफरेंस था नॉट सिंपल ओपन कर्व और नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो थैंक यू, और यदि कोई भी पॉइंट आपको समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।